अब देखो, अल्केन के बाद हम बात कर रहे हैं अल्कीन की। जनरल फार्मूला CnH2n, हाइब्रिडाइजेशन sp2, स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अब देखो कम हो गई 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन में बहुत कम फर्क पड़ा, 1.10 हो गई, पहले 1.11 थी। बॉन्ड एनर्जी 520 किलो जूल्स पर मोल, 598 है बल्कि 98 किलो जूल्स पर मोल। कार्बन 2 से लेके कार्बन 4 तक फिजिकल स्टेट गैस, कार्बन 5 से 15 तक लिक्विड, 16 से अब सॉलिड। अब देखो एक बड़ी दिलचस्प बात, अल्केन है सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड, ये है अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब अगर एक सवाल आ जाते हैं बाज़ोगत इस तरह के कि भाई एक कंपाउंड है अनसैचुरेटेड है और उसका नंबर 16 है, 16 कार्बन है, तो गैस होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा। तो भाई अल्केन में तो 17 तक लिक्विड थे, 18 से सॉलिड शुरू हुए थे, जबकि अल्कीन के अंदर 16 से ही क्या शुरू हो जाते हैं, सॉलिड शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसकी शेप क्या होगी, सॉलिड होगी। MCQs पास पेपर के दायरे में साथ साथ कराता रहूँगा आप लोगों को। उसके बाद बच्चों हम कर रहे हैं अल्कीन की प्रिपरेशन। देखो किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो या प्रॉपर्टीज कर रहे हो, एक बात हमेशा ध्यान में रखो, पहले देखो कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। अल्कीन है अनसैचुरेटेड, इसका मतलब है कि एलिमिनेशन से ये बनेंगे ज़्यादा। अब अल्कीन को मैंने लिख दिया सेंटर में, कॉमन अल्कीन कौन है, इथीन है। अब इसके लिए मेरा एक कोड है VA3AH। आखिर ये VA3AH क्या है? V से मुराद है विसनल डाइहैलाइड। अब ये विसनल क्या होता है? अगर दो फंक्शनल ग्रुप बराबर बराबर वाले कार्बन में लगे हों तो उनको कहते हैं विसनल, विसनल डाइहैलाइड। तो विसनल डाइहैलाइड से मुझको ये बनाना है, तो अंडरस्टूड है। बाकी ये तो हाइड्रोजन है, इनको तो मैं चेंज ही नहीं करूँगा। मेरा टारगेट क्या है कि भाई ये दोनों हेलोजन हट जाएं। जैसे हटेंगे क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। तो हेलोजन हटाना क्या कहलाएगा, डी हेलोजनेशन। हेलोजन हटाना क्या कहलाएगा, डी हेलोजनेशन। और हाइड्रोकार्बन में डी हेलोजनेशन का काम करती है जिंक डस्ट। जैसे हम जिंक को मिलाएंगे, एक जिंक दो हैलाइड को लेकर के अलग होगा, बोलेगा आओ दोनों मेरे साथ चलो, दो हेलोजन को ले गया और हमारे पास बन गया अल्कीन। यानी ये बात हो गई वी की। अब ये आगे ए क्यूब क्या लिखा है बता रहा हूँ, ए से मुराद है अल्कोहल। क्यूब इसलिए लिखा है क्योंकि 3 मेथड है जिससे हम अल्कोहल से अल्कीन बना सकते हैं। यानी अल्कोहल से अल्कीन बनाने के कितने मेथड हैं। अब होगा क्या, देखो ये है अल्कोहल, ठीक है, ये OH और ये H हटाना है हमें। OH और H मिलके बनाता है H2O, यानी कि बोले तो मम्मा मानी यानी कि वाटर, वाटर यानी कि हाइड्रो। तो हमें वाटर को हटाना है तो क्या होगा, डीहाइड्रो। तो डीहाइड्रो कौन होते हैं, 3 बड़े अच्छे होते हैं। या तो आप यूज़ कर लें सल्फ्यूरिक एसिड 170 डिग्री सेंटीग्रेड, बड़ा अच्छा डीहाइड्रो है। या फिर आप यूज़ कर लें Al2O3 350 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टेम्परेचर पर डर लगता है तो Al2O3 में H3PO3 मिला लें, यही काम हो जाएगा 250 डिग्री। यानी कि इन तीनों रिएक्शन से क्या बन रहा है, हाँ जी, अल्कोहल से बन रहा है अल्कीन। अब एग्जाम में आ जाएगा कि MCQs कैसा आ जाएगी कि अल्कोहल कैन बी फॉर्म या अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कीन बाय फॉलोइंग मेथड। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड 170, ऑप्शन बी Al2O3 350, ऑप्शन सी Al2O3 H3PO3 250, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव। अब मेरे भाई हमने करा एक डीहाइड्रो, एक ही हमने डीहाइड्रो। अब अगली कहानी ऐसी आ रही है जिसमें हम डीहाइड्रो भी करने जा रहे हैं और डी हेलो भी करने जा रहे हैं। ये कब करते हैं, जब अल्काइल हैलाइड हो हमारे पास। अब हमने क्या करना है, कोई ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जो ऑलराउंडर हो, डीहाइड्रो भी करे और डी हेलो भी। तो ऐसा कौन होता है, अल्कोहलिक KOH। याद रहे अल्कोहलिक KOH, KOH तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक्वस भी हो सकते हैं, मगर डीहाइड्रो डी हेलो कौन होगा, अल्कोहलिक KOH। अब ये करेगा क्या, देखो इसका जो K है ये इस हैलाइड को ले जाएगा, ठीक है, डी हेलो कर दिया, और इसका जो OH है ये H को ले जाएगा, डी हाइड्रो कर दिया। तो इस तरह इन तीनों मेथड के जरिए क्या बन जाएगा, अल्कीन। V से विसनल डाइहैलाइड,
ए क्यूब बोले तो अल्केन के अल्कोहल के 3 मेटल, और ए से मुराद अल्काइल हैलाइड। तो ये कोड याद रखो। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अल्कीन की प्रिपरेशन। अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए ये कुछ कोड लिखा हुआ है मैंने, वी ए क्यूब ए एच। अरे ये आखिर क्या है? वी क्या है, ए क्यूब क्या है, ए एच क्या है? वी से मुराद है विसनल, ए क्यूब से मुराद है अल्कोहल, तो क्यूब क्यों लिखा है बताता हूँ, और ए एच अल्काइल हैलाइड। पहले देखते हैं वी यानी विसनल। विसनल डाइहैलाइड, जिसमें 2 हैलाइड बराबर बराबर कार्बोनाइल ग्रुप पे हों, उसको विसनल डाइहैलाइड कहते हैं। और एक ही पर हो तो क्या कहलाते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड, जिसका जिक्र आएगा। इसको हम जिंक डस्ट से मिलाते हैं बच्चों, जिंक की डस्ट से। तो जिंक क्या करता है? दोनों हैलाइड को खींच लेता है। जब दोनों हैलाइड को खींच लेता है तो यहाँ एक डबल बॉन्ड की जगह आएगी और ये बन जाएगा अल्कीन। वी की कहानी मुक गई। अब आते हैं ए क्यूब पे। ए से मुराद अल्कोहल, लेकिन मैंने क्यूब क्यों लिखा है? क्योंकि जनाब अल्कोहल से अल्कीन बनाने के 3 मेथड हैं। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हो तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अल्कोहल आपको क्या दे देगा? अल्कीन। कैसे बच्चों? डीहाइड्रेशन करके। यहाँ पे क्या हुआ है? डी हैलोजन हुआ है, यानी हैलोजन अलग हुए थे, यहाँ डीहाइड्रेशन होता है। वाटर OH यहाँ से और एक H अलग हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा अल्कीन। यही रिएक्शन Al2O3 की मौजूदगी में होगा अगर टेम्परेचर 350 डिग्री रखोगे, और आपको लगता है 350 में तो हम जल जाएंगे, तो क्या करो? Al2O3 के साथ H3PO4 मिला दो, फिर 250। जो अल्कीन के वैसे तो बहुत सारे रिएक्शन हैं, 2 स्पेशल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ जो अल्कीन में ही होते हैं। एक तो इसका एडिशन पोलिमराइजेशन, जिसके ज़रिए पॉली अल्केन बनाता है। अब इसमें कंडीशन ज़रूर आती है। एक तो होती है 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो ऑलमोस्ट लोगों को पता है। दूसरी 200 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी पता है। लेकिन एक तीसरी भी होती है कि 0.01% ऑफ O2। ये तीसरी कंडीशन अक्सर लोगों नहीं पता, और एग्ज़ाम में यही आता है कि जी कौन सी कंपलसरी कंडीशन है। तो ये तीनों कंपलसरी कंडीशन है अल्कीन से पॉली अल्केन बनाने के लिए। ऐसे बनेगा पॉली अल्केन। अब एक और बात, H2Cl2 के साथ रिएक्शन के नतीजे में जो बनती है मस्टर्ड गैस, इसका फार्मूला यूजुअली पूछते हैं, और जो एक IUPAC नेम है बीटा डैश डाइक्लोरो इथाइल सल्फेट। ऑफ कोर्स बड़ी एक्सप्लोजिव पॉइजनस गैस थी। वर्ल्ड वॉर 1 में इसने बड़ी तबाही मचाई थी। वर्ल्ड वॉर 1 में वैसे भी केमिकल वेपन ज़्यादा यूज़ हुए थे। सल्फ़र जो है बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमें हासिल होता है। ओके प्यारे बच्चों, कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन अल्कीन के। ये अल्कीन, अगर इसमें आप हैलोजन ऐड करोगे तो F2 के अलावा सभी रिएक्ट हो जाएंगे, चाहे Cl2O, Br2O, I2O, विसनल डाइहैलाइड बनेगा। हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें ज़ाहिर है ऑफ कोर्स H पार्शियल पॉजिटिव होगा, हैलाइड पार्शियल नेगेटिव होगा। HF के अलावा HCl, HBr, HI सब बनते हैं। HI का रिएक्शन कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता। और अगर वाटर एडअप करोगे सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में तो सेकेंडरी अल्कोहल। एक मिनट, ये अब कुछ अजीब सी बात लगती है, क्योंकि भाई हमने तो सेकेंडरी अल्कोहल से वाटर एलिमिनेट किया था जब सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया था, तो अब अल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से वाटर मिल कैसे रहा है? देखो एक बात जहन में रखो, जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल से वाटर बनाया था तो टेम्परेचर 170 डिग्री सेंटीग्रेड था, और अब ये काम जो उल्टा प्रोसेस हो रहा है ये होता है रूम टेम्परेचर पे। क्या H2SO4 भी एडअप हो सकता है अल्कीन में? बिल्कुल हो सकता है जी। अल्काइल हैलोजन सल्फेट बनता है। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन इतना कॉमन नहीं है, ये पूछ लेते हैं। ऑक्सीडेशन होती है? बिल्कुल होती है जी। KMnO4 कोल्ड की मौजूदगी में ऑक्सीजन प्लस H2O, और ये बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है जी? एंटी फ्रीज सोल्यूशन होता है। हमें अच्छी तरह पता है कि अमेरिका कनाडा में माइनस में टेम्परेचर होता है, तो ज़ाहिर पेट्रोल फ्रीज हो सकता है गाड़ी में, तो क्या मिलाया जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। पेपर में आई हुई बड़ी अच्छी MCQs, व्हेन विसनल डाइक्लोरोइथेन, किसकी बात हो रही है? डाइक्लोरोइथेन इज ट्रीटेड विद डैश पावर, इट लॉस पाउडर है वैसे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एंड फॉर्म इथेन। डाइक्लोरोइथेन का मतलब ये है कि यहाँ पे भी क्लोरो, यहाँ पे भी क्लोरो, और जब हम जिंक मिला देते हैं तो जिंक इन दोनों क्लोरो को एलिमिनेट कर देता है और हमारे पास इथीन बनता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिंक मेटल। इसके बाद सेकंड में इथीन ऑन हाइड्रोजन अंडर लिमिटेड कंडीशंस यूजिंग
dash has a catalyst at 1 molecule of hydrogen to form ethene at 200 degree centigrade. तो ये ethene on hydrogen under limited condition using limited conditions using dash as a catalyst. तो करेक्ट आंसर होगा निकल हैज़ अ